लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? रेप हो रहा है, गांजा आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, ड्रग आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, पुराने शहर में चाकू निकल रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है बताइए आप। लेकिन पुलिस 10:30 को डंडे मार रही है। सर, आई हैव द राइट टू लिव, आई हैव द राइट टू लिव, आई हैव द फ्रीडम इन दिस कंट्री। After 11 o'clock, I am standing out of my house and the police is taking out the sticks and beating me. कर्फ्यू के ऐसा हालत कर दी है पुलिस। सर, पुलिस अगर अपने ड्यूटीज करेगी ना सही तरीके से तो कत्ल नहीं होंगे, गांजा नहीं आएगा। मेरे दोस्त हैं, हमारे ऐवान में रुकन है, उनके एरिया में पुलिस रेड करी, 2 मरतबा कुछ भी नहीं घटा। तो उसके बाद में कमिश्नर पुलिस केम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि probably we have informers in our department who are informing and everything is clear and that's why we are not getting anything. ये पुलिस है सर। पुराने शहर में 11 बजे के बाद मार रहे हैं, क्या जुल्म है साहब ये। मैं घर के बाहर नहीं खड़े रह सकता। गरीब का घर, गरीब की झोपड़ी छोटी होती है, सोना मुश्किल है, गर्मियों में बर्दाश्त नहीं करके वो घर के बाहर निकल रहा है तो बाहर कैसा निकला बोल के मार रहे हैं। क्या जुल्म है साहब ये। क्या इसलिए कांग्रेस को लाए कि मैं घर से निकलूं तो मारा जाएगा, मैं घर के चबूतरे पे बैठे तो मारा जाएगा। चाकुआं कत्ल बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। काइंडली टेक केयर ऑफ दिस लॉ एंड ऑर्डर सर। और अच्छे ऑफिसर्स को लाइए, अच्छे ऑफिसर्स को लाइए, करप्ट ऑफिसर्स नहीं होना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना, गांजा बंद होना, व्हाइटनर बंद होना है, ड्रग्स बंद होना है। नशे की लत में आज पूरा शहर डूबा हुआ है। आई वेलकम the initiative taken by the government and in particularly by Honorable Chief Minister Sahab for curbing the menace of this ganja drug, sir. We will lend our full support, sir. But let me tell you, sir, कोई गांजा बगैर पुलिस की मर्जी से नहीं आता सर। सब मालूम उनको सर, सब मालूम, लेकिन आंख बंद करते हैं अपने जेबों को भरने के लिए। इसलिए मैं कहूंगा कि आज वक्त की जरूरत है कि हमको और आपको फिरका परस्त ताकतों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। हमको देखना है कि असेंबली के नतायज क्या थे और उसके क्या थे। हमको चोर बोलते हैं, लाइट की चोरी हो रही है, अदानी को देंगे। अरे हम चोर नहीं है ना, चोरी होती है पुराने शहर में, हम नहीं करते, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है। चोरी कहां नहीं है सर, चोरी कहां नहीं है। लीकेजेस है, पिल्फरेजेस है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके एक कंज्यूमर को आए जब तक कई जगह पे सर आई हैव ऑल द डिटेल्स। We welcome that Honorable Chief Minister साहब had said that Chandran Gutta will be made a hub and airport से आ रहा है, सब आ रहा है। BRS ने भी हमारे साथ नाइंसाफी की, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। बार बार बोलते रहे कि पुराने शहर में मेट्रो हां ला लेंगे, ला लेंगे, रेल के छुक छुक चलेगी। KTR साहब ने असेंबली में कहा था यहीं से, हां अकबर साहब छुक 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 चलेगी। आपके पास ना छुक छुक है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, नहीं चल रही है सर, पूरे शहर में चल रही। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई वांट टू कम ऑन दिस रिकॉर्ड एंड say this, sir. If I am wrong, sir, I would say that I may be suspended from this house, sir. When did the metro came? How did the metro came to Hyderabad? Sir, it was me, sir. I stood and I argued and I debated and I fought for metro, sir. Sir, I remember the late legislator, Mr. Janardhan Reddy Saab, Khairtabad MLA. He used to stand and he used to say, "Nahi Akbar Saab, metro nahi, mono hona." So I and Janardhan Reddy used to fight. Mono metro. I remember Rashekar Reddy Saab, he stood up and he said, "Akbar will do one thing, we'll go to Delhi, we'll see the metro. You are saying the metro is very good? Yes, we'll do it." Satyam tha साहब, सत्यम को दिया गया था माइटास, उल्टा सत्यम का माइटास। फिर वो सत्यम डूब गया, माइटास से चला गया। Rashekar Reddy Saab, we with the delegation went to Delhi, sir. We saw the metro और उसके बाद में मेट्रो हैदराबाद को आया। मेट्रो को जो लाया उसके एरिया में छुक छुक नहीं है, मेट्रो नहीं है, पूरे शहर में फिर रही है। इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या होना है सर।
ठीक है, हमको नहीं दिए ना, हम पैदल चलते थे, पैदल चलने में ही खुश है, हम साइकिल पे थे, साइकिल में ही खुश है, हम रक्शे में थे, हम रक्शे में ही खुश है। मगर पुराने शहर के लोग मुंतजिर हैं, समझ रहे हैं कि आप लाएंगे मेट्रो, प्लीज मेट्रो को लाइए। 100% से हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले हैं अकबर साहब, इसमें हम पक्का प्लानिंग किए। अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा। मैं वादा कर रहा हूं। अब पिछले दोस्त को 10 साल देके ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो, आपके चंद्रायन गुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रायन गुट्टा में कांग्रेस, ओबीसी को आपको ज्यादा प्यार है। ओबीसी के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्राज कम्युनिटी को चंद्रायन गुट्टा से। मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को चंद्रायन गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इसीलिए मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू। भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरे कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है। नामिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नामिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा। वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहां पर बिठा के, अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे। हमको कोई एतराज नहीं है। इसीलिए ये जो गौलीगुड़ा से फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा तक 2675 करोड़ से मेट्रो बनने वाले। हम लोग जल्दी से, ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन काम शुरू हो गए, पैसे भी दिए साहब को। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं पूरा इंफॉर्मेशन सारा अकबर साहब को मैं दूंगा। लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गए। 2675 करोड़ से गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा से लेकर चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर का जो मेट्रो बनाना है, मेरी जिम्मेदारी है। बीइंग एन MAUD एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, मैं उनको वादा कर रहा हूं आपके सामने, मैं मेट्रो रेल बना के दिखाऊंगा। Honorable Speaker, sir, for a change we had a lot of lighter moments and all the house was into laughter, sir. But I would like to come on record and say that I am happy in my party. Akbaruddin Owaisi मरे दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा।